बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। आज हम देखेंगे कि गीता एंड कुरान में परमेश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, गॉड के बारे में क्या बताया गया है, उसकी क्या क्वालिटीज़ बताई गई है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है गीता और कुरान में। तो सबसे पहले हम कुरान शरीफ से देखते हैं। कुरान शरीफ में सूरा नंबर 23 की आयत नंबर 78 है। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल पैदा किए, तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो। कुरान शरीफ की सूरा नंबर 23 की आयत नंबर 78 में हमको बताया जा रहा है कि हमको अल्लाह ही ने कान दिए हैं, आँखें दिए हैं और हमारे दिल पैदा किए हैं, और हम इतनी सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से मिलने पर भी उसका शुक्र अदा नहीं करते। हम नाशुक्री करते हैं, हम हमेशा उसे कंप्लेंट्स करते रहते हैं। फिर उसके बाद कुरान शरीफ की सूरा नंबर 36 की आयत नंबर 81 है। भला जिस ज़ात ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को दोबारा पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो सब कुछ पैदा करने की पूरी महारत रखता है। यानी कि परमेश्वर ने ज़मीन को भी बनाया है, आसमान को भी बनाया है, और वो इस जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाने की भी सलाहियत रखता है, एबिलिटी रखता है। हमको सूरा नंबर 23 की आयत नंबर 78 में बताया गया था कि हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा दिल बनाने वाला परमेश्वर है। फिर सूरा नंबर 36 की आयत नंबर 81 में हमको बताया जा रहा है कि ज़मीन भी उसी परमेश्वर ने बनाई है, आसमान भी उसी परमेश्वर ने बनाए हैं, और इसके जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाने की वो अपने अंदर एबिलिटी भी रखता है। इसके बाद हम श्रीमद् भगवद गीता से देखेंगे कि परमेश्वर क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है। भगवद गीता के अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 है। माया ततमिदं सर्वं जगाद व्याक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषवस्थिता। ये सारी कायनात मेरी गैर जाहिर शक्ल में समाई हुई है। मुझ में सारे जानदार रहते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं रहता। परमेश्वर हम सबको बता रहे हैं कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये सारा यूनिवर्स, ये सारी कायनात मेरी गैर जाहिर शक्ल, जिसका कोई आकार नहीं है, मेरी गैर जाहिर शक्ल जो जाहिर नहीं होती, जो समझ में नहीं आती, उसमें ये सारी कायनात समाई हुई है। मेरे अंदर ये सारे जानदार हैं, सब कुछ मेरे अंदर है, लेकिन मैं परमेश्वर किसी के अंदर नहीं हूँ। मैं पाक हूँ, मैं पवित्र हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 4। इसके बाद भगवद गीता की अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8 है। अहम सर्वस्य प्रभावो मत्था सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भावा समन्वितः। मैं सबका रब हूँ, मुझसे हर चीज़ पैदा हुई है, इस तरह जो अक्लमंद ये जानता है वो बड़े ईमान और अकीदत के साथ मेरी भक्ति करता है। इसमें परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि मैं सबका रब हूँ और मुझसे ही ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। कुरान शरीफ में हमको बताया गया था कि तुम्हारे कान, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा दिल बनाने वाला, ये ज़मीन, ये आसमान बनाने वाला परमेश्वर है। गीता के अध्याय 10 के श्लोक 8 में हमको बताया जा रहा है कि मैं सबका रब हूँ और ये सारी चीज़ें मुझसे ही पैदा हुई है, मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं। और जो ये समझ जाता है, जो ये जान जाता है, वो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 15 में बताया जा रहा है। स्वयमिवात्मनात्मानं वित्ता त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावान भूतेशा देव देवा जगतपते। बेशक आप खुद से खुद को जानते हैं, ए आला शख्सियत, सारे जानदारों को बनाने वाले, सारे जानदारों के रब, खुदाओं के खुदा और कायनात के खुदा। इसमें बताया जा रहा है, इसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि ए परमेश्वर, आप स्वयं खुद से खुद को जानते हैं। जितना आप खुद को जानते हैं उतना ज्ञान किसी को नहीं है। हमारे पास जो ज्ञान है बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। आप ही हैं जो खुद को जानते हैं। परमेश्वर स्वयं ही खुद को जानते हैं। परमेश्वर की पूरी क्वालिटीज़ को बताना, परमेश्वर को कम्प्लीटली जानना हम सब के बस की बात नहीं है। ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। परमेश्वर खुद ही खुद को जानते हैं और वो सारी कायनात के खुदा है और वो सब के खुदा हैं और वो खुदाओं के भी खुदा हैं, वो बादशाहों के भी बादशाह हैं। तो कुरान शरीफ और गीता से हमको ये पता चला है कि इंसान को बनाने वाला, इंसान की आंखें, इंसान की कान, इंसान के दिल बनाने वाला वो एक परमेश्वर है। उसने आसमान को बनाया, उसने ज़मीन को बनाया और वो अपनी एबिलिटी से इस जैसी बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। ये सारे दुनिया को चलाने वाला
ये सारी दुनिया जो परमेश्वर के अंदर समाई हुई है वो एक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर किसी के अंदर नहीं है। और परमेश्वर ऐसा है जो सब कुछ जानता है, जिसको इस लोक का, इस यूनिवर्स का, इस दुनिया का, इस लोक परलोक का, हर इंसान के बारे में जिसको सब कुछ पता है, वो खुद को खुद से जानता है। लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं जान सकते, कोई नहीं समझ सकते। वो सब का खुदा है, वो कायनात का खुदा है, वो खुदाओं का खुदा है। कुरान शरीफ की सूरा नंबर 36 आयत नंबर 81, सूरा नंबर 23 आयत नंबर 79, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 23 और श्रीमद् भगवद गीता की श्लोक अध्याय 9 श्लोक 4, अध्याय 10 श्लोक 8, अध्याय 10 श्लोक 15।